क्या हुआ मेरे बच्चे, मैं आ गया हूँ। अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं आज तुम्हारे लिए एक ऐसा संदेश लेकर आया हूँ जिसे सुनने के बाद इस दुनिया की सच्चाई के बारे में तुम्हें समझ आ जाएगा और फिर तुम कभी भी उदास नहीं रहोगे। तुम्हारा पूरा जीवन आज पर निर्भर करता है। आज ही तुम्हारा भविष्य बनाएगा और आज ही तुम्हारा भूतकाल भी बनाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि यदि तुमने मेरी बातों को आज अनदेखा किया तो आने वाला नया साल तुम्हारा उसी प्रकार बीतेगा जैसे यह साल बीता है। जीवन तो सदा ही तुम्हारे लिए अच्छा रहा है, किंतु आज जो भी प्रश्न तुम्हारे मन में है उन सभी का उत्तर तुम्हें मेरे संदेश में अवश्य प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, जीवन का चक्र बहुत निराला है। इसको समझ पाना बेहद कठिन और बेहद आसान भी है। जिसने जीवन को समझ लिया वह जीवन में सदा के लिए सुखी हो गया, परंतु जो जीवन को नहीं समझ पाया वह जीवन में ना तो सुखी रह पाया है और ना ही खुश रह पाया है। और आज मैं तुम्हें सुखी और खुशी रहने के उपाय बताने के लिए आया हूँ। तुम दिन रात अपने भविष्य की चिंता करते रहते हो, बार बार यह सोचते हो कि तुम जो पाना चाहते हो वह तुम्हें मिलेगा या फिर नहीं। मेरे बच्चे, यह याद रखो कि भविष्य का देखा हुआ कोई भी सपना तभी पूरा होता है जब उसे साकार करने के लिए तुम आज मेहनत करते हो। तुम्हारा आज ही तुम्हारा कल का निर्माण करेगा। अनचाहे कार्य से बेहतर भविष्य की सीढ़ी अवश्य प्राप्त होती है, परंतु सीढ़ी को आज बनाना पड़ता है। भविष्य की खुशी तुम्हें इतना मोहित कर देती है कि तुम वर्तमान समय को जीना भूल जाते हो। मेरे बच्चे, भविष्य को अभी से मत सोचो, बल्कि अपने वर्तमान को ठीक करके तुम अपने भविष्य को स्वयं ही उज्जवल बना लोगे। अपने मन के भीतर किए गए परिवर्तन द्वारा ही तुम अपने आज को बदल सकते हो। परिवर्तन से ही तुम स्वयं को उस दिशा की ओर मोड़ सकते हो जिस दिशा में तुम जाना चाहते हो। वर्तमान में जिस भी स्वभाव में आप अपने को ढालेंगे, जिन विचारों को अपने आप में निर्मित करेंगे, भविष्य में आपकी छवि बिल्कुल वैसे ही बन जाएगी। इसलिए अपने विचारों पर आपका पूर्ण रूप से नियंत्रण होना चाहिए। मेरे बच्चों, ईश्वर हमारी बहुत परीक्षा लेता है, लेकिन हमारा साथ नहीं छोड़ता है। और बुरे लोगों को ईश्वर बहुत कुछ देता है, लेकिन साथ नहीं देता है। इसलिए ईश्वर पर विश्वास बनाए रखिए। आपके सारे काम नियत समय पर पूरे होंगे और आपको जीवन में ईश्वर कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। जो मनुष्य किसी और के दुख को देखकर भी दर्द महसूस करता है, इसका मतलब उसकी आत्मा में परमात्मा का निवास होता है। जब तक ईश्वर हमारे साथ होते हैं, तब तक दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती है। बस आपको अपना आत्मविश्वास बनाए रखना है, संयम और धैर्य से काम लेना है। प्रार्थना शब्दों से नहीं, हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते हैं। मेरे बच्चों, आप ईश्वर पर विश्वास रखिए, बिल्कुल उस बच्चे की तरह रहे जिस तरह यदि उस बच्चे को हवा में उछाल लो तो वह हंसता है, डरता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं देंगे। और अगर आपका मन संतुष्ट है तो ये दुनिया का सबसे बड़ा धन है। कई बार हमारे पास सब कुछ होता है, लेकिन हमारे मन में संतुष्टि नहीं होती है। इसलिए अपने मन में संतुष्टि बनाए रखिए।
जो बच्चे सच की राह पर चलते हैं उनका ईश्वर हमेशा साथ देते हैं। इसलिए हमेशा सच्चाई और अहिंसा के रास्ते पर चलो। सच्चाई और अहिंसा का रास्ता दुर्गम ज़रूर है लेकिन असंभव नहीं। जो इस पर चलते हैं वह अपने लक्ष्य में अवश्य ही सफल होते हैं। आप अपने माता पिता की सेवा करना, उनका दिल कभी मत दुखाना, क्योंकि वह ऐसे भगवान हैं जिन्हें हम माँ बाप के नाम से इस धरती पर जानते हैं। मेरी एक बात याद रखना, आपको जीवन में सफल होना है तो 5 बातों को अपने दिमाग से निकाल दें। पहली बात, लोग क्या कहेंगे। दूसरी बात, मुझसे नहीं होगा। तीसरी बात, आज मेरा मन नहीं है। चौथी बात, मेरी किस्मत खराब है। और 5वीं बात, मेरे पास समय नहीं है। जो व्यक्ति इन 5 बातों को अपने जीवन में आने नहीं देता है उसका जीवन सर्वश्रेष्ठ बन जाता है। आप अच्छे के साथ अच्छा बने पर बुरे के साथ बुरा नहीं, क्योंकि हीरे को हीरे से तराशा जा सकता है लेकिन कीचड़ से कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता। इसलिए कोई भी बुरा कर्म करें, आपको बुरा नहीं बनना है, आपको जीवन में अच्छा बनकर रहना है। मेरे बच्चों, कैसे हो तुम सब? तुमने मुझे याद किया, मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। आज का मेरा संदेश तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज तुम्हें तो मार्ग बताने जा रहा हूँ। इसलिए मेरे संदेश को अंत तक सुनना। इसमें जो मैं तुम्हें बात कहने वाला हूँ वह तुम्हारे भविष्य से जुड़ी हुई है, उसे अनदेखा मत करना। मैं देख रहा हूँ तुम बहुत ज़्यादा दुखी हो, परेशान हो और तुम्हारे अपनों ने तुम्हें बहुत परेशान किया है, जिसके चलते तुम खुद को बहुत कमज़ोर समझने लगे हो। कुछ लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, जिसके चलते तुम्हें तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। और इन तकलीफ़ों से तुम्हें जो दुख हो रहा है तुम उससे बेहद परेशान हो। लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की है, उन्होंने सदा ही तुम्हें गलत ठहराने की कोशिश की है, हमेशा ही तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया तथा जो भी कार्य करते उन सब में दखल दिया है। मैं सब कुछ देख रहा हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी परिस्थिति को भली भांति समझता हूँ। इन सब के चलते तुमने अपने ऊपर से विश्वास खो दिया और तुम्हें लगता है कि संसार में तुम्हारे जीने की कोई भी वजह नहीं है, जिसके चलते तुम अपना धैर्य खो चुके हो। तुम्हें लगता है लोग ऐसे ही तुम्हारी स्थिति का फ़ायदा उठाते रहेंगे, तुम्हें जीवन भर परेशान करते रहेंगे, हर पल तुम्हारे बारे में कुछ ना कुछ बोलेंगे। इन सब के चलते तुम बेहद टूट चुके हो और अंदर से परेशान हो चुके हो। तुम्हें ऐसा लगने लगा है कि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुम उनका विरोध नहीं कर सकते जो लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं। तुम केवल अपने आप को कमज़ोर इंसान समझ रहे हो। मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि तुम लोगों के कर्मों की सज़ा खुद को क्यों दे रहे हो। लोगों का कार्य तो केवल दूसरों को परेशान करना होता है, परंतु तुम लोगों की बातों में आकर खुद को क्यों तकलीफ दे रहे हो। वह तो अपने जीवन में मौज मस्ती कर रहे हैं, परंतु तुम उनकी बातों को लेकर हर पल दुखी रहते हो। यदि तुम अपने हनुमान जी पर विश्वास करते हो तो मेरे बच्चों, आज तुम्हें उसका फल अवश्य मिलेगा। यह मेरा वचन है तुम्हें मेरे बच्चे। तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतने उदास क्यों हो? मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि छोटी छोटी बातों को लेकर इतने उदास मत रहो। तुम हर चीज़ में बहुत अधिक सोचते हो। अब यह सब सोचना बंद करो मेरे बच्चे।
मैं जानता हूँ कि तुम इतने दुखी और परेशान क्यों हो, परंतु तुम्हें मैंने कहा था कि तुम्हारा उचित समय आने पर तुम्हें सुख स्वयं ही प्राप्त होता जाएगा। हर इंसान के जीवन में दुख और सुख आते जाते रहते हैं, परंतु यदि तुम उनके चलते अपने जीवन के कार्यों को रोक दोगे तो तुम्हारे जीवन में सुख कभी नहीं आ सकता। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा पिता हूँ। मैंने ही यह सृष्टि बनाई है और इस सृष्टि में सुख दुख, खुशी और उदासी, यह सब कुछ मेरे द्वारा ही बनाया गया है। लेकिन तुम जीवन में क्या पाते हो यह तुम पर निर्भर करता है। तुम किस तरह के कार्य करते हो अपने जीवन में और तुम्हें उन कार्यों को करके क्या मिलता है, यह सब कुछ तुम पर निर्भर है। मैं तुम्हारे कष्टों को समझ सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि यह कष्ट बहुत पीड़ा देते हैं, परंतु तुम इनसे लड़कर ही तुम जीवन में कामयाब बन सकोगे। मैं तुम्हें इन कष्टों में नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुम्हें उचित मार्ग बता रहा हूँ, उसे करो और अपने जीवन में अच्छे कर्म करके इन कष्टों को जल्द ही तुम खुद ही दूर कर सकते हो। तुम्हारा स्वयं पर विश्वास होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तुम जो भी कार्य कर रहे हो इस विश्वास के साथ करो कि वह कार्य अवश्य पूरा होगा। यदि तुम्हें इतना विश्वास खुद पर है तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। हर किसी के लिए एक समय ऐसा आता है जब सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता, और आज वही समय तुम्हारे पास भी है जब तुम्हारे पास सब कुछ है किंतु वह लोग नहीं हैं जिन्हें तुम अपने जीवन में रखना चाहते थे। परंतु मेरे बच्चे, समय के चक्र को कोई नहीं समझ पाया है। यह कब तुम्हें क्या दे स्वयं समझ को भी ज्ञात नहीं। बस तुम्हारे कर्मों और तुम्हारे कार्यों से ही तुम्हें वह सब कुछ मिलता है जो तुम पाना चाहते हो। लेकिन तुम मेरे भक्त हो और मैं अपने भक्तों को दुख में नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुम्हें इन परेशानियों से बाहर निकलने का रास्ता बताने आया हूँ। यह रास्ता तुम्हारे जीवन को इस तरह से बदल देगा कि तुम फिर कभी इस रास्ते पर वापस नहीं आ पाओगे, क्योंकि तुम्हारा यह अंधेरों का रास्ता सदा के लिए मिटकर रोशनी की ओर बढ़ जाएगा। मैं जानता हूँ तुम दिल से दुखी हो, क्योंकि तुमने अपने जीवन में हमेशा ही प्रेम चाहा, परंतु तुम्हें प्रेम के नाम पर केवल दुख और तकलीफ मिली, और तुम्हारे अपनों ने भी तुम्हारा दिल दुखाया है, जिस कारण तुम भटक गए थे। तुम बहुत सी उम्मीदें अपने लोगों से लगाकर बैठे थे। तुम्हारी वह सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण तुम खुद हो, क्योंकि तुमने अपने आप से ज़्यादा अपने लोगों से उम्मीदें लगाकर रखी और अब तुम अंदर से पूरी तरह से टूट चुके हो। तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं रहा, तो तुम्हें यह गलत रास्ता ही अच्छा लग रहा है। मेरे जाने का समय है, किंतु मैं तुम्हें आज यही कहूँगा कि अपने जीवन में ऐसी कोई गलती मत करना जिससे तुम्हें बाद में पछताना पड़े। तुम्हें जितने दुख मिलने थे वह मिल चुके। तुम्हारे अपने ऊपर विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। आज का मेरा संदेश सबसे अलग था, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन में उन लोगों से सतर्क रहने के लिए था जो तुम्हारे अपने बनकर तुम्हारे आसपास रहते हैं और वक्त आने पर तुम्हें धोखा देते हैं। मैं हर उस रूप में तुम्हारे साथ रहूंगा जिस रूप में तुम्हारे लिए आवश्यकता होगी, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव। मैं हर रूप में तुम्हारे साथ रहूंगा। अपने मन के भीतर कभी यह शक मत पैदा करना कि तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ नहीं हैं। मेरे बच्चा, मेरे नाम ही संकट मोचन है। मैं सभी भक्तों के दुखों को हर लेता हूँ और उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। परंतु तुम्हारी प्रत्येक गतिविधियों का आकलन करते हुए मैं तुम्हारे जीवन में तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा, जिस मार्ग पर तुम्हें चलना होगा। इसलिए अपनी गतिविधियों पर ध्यान रखना। तुम जिस प्रकार के कार्य करोगे उस प्रकार का मार्ग मैं तुम्हें बता दूंगा।
अब तुम्हारे पिता अपने धाम वापस जा रहे हैं और तुम्हें यही कहेंगे, मेरे बच्चे अब तुम जीवन में मत घबराना, तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ हैं और जब मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ तो संसार की कोई भी बुरी चीज़ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारा पिता। अब मेरी बातों को मानकर आगे बढ़ो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है मेरे बच्चों। तुम जीवन में हमेशा खुश रहना। तुम्हारा कल्याण हो वत्स।